जिहादी, पागल, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पागल, ये सब सारे लफ्ज़ हम अपने दर्शकों को नहीं कह रहे हैं। ये सारे लफ्ज़, ये सारी उपमाएं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोरान ममदानी को कही थी। क्या कहा था? जिहादी कहा था, कम्युनिस्ट पागल कहा था, और भी तमाम चीज़ें कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को। लेकिन अब उसी ममदानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप तस्वीरें खिंचा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनको मेहनती बता रहे हैं। सोचिए, दुनिया गोल है, कुछ भी हो सकता है। कैसे कभी भारत में भी देखेंगे कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से साथ आकर एक दूसरे के काम की बड़ाई कर रहे हों? तो ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाला है। तो आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। संडे का दिन है, आप घर पर रिलैक्स कर रहे हो, तो हमें लगा कि ये खबर एक दो दिन की हो गई पुरानी, लेकिन हमें लगा कि इसको पर्सपेक्टिव के साथ आपको बताया जाए। अब जोरान ममदानी के कैंपेन के बारे में तो पता ही है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में जो वो चुनाव जीते, वो किस तरीके से, शानदार तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कैंपेन किया। कार्बन एमिशन से लेकर के न्यूयॉर्क शहर जो बेहद अमीर है लेकिन उसके लोग कितने गरीब हैं, डेली वेजेस से लेकर के तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात खुल कर कही। तो जो जोहरान ममदानी हैं, उन्होंने तमाम अवरोधों के बाद भी न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत लिया। ट्रंप बिल्कुल खिलाफ थे, ट्रंप ने उनके खिलाफ कैंपेन भी किया, बयान भी दिए, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और ट्रंप के नाक के नीचे न्यूयॉर्क, जो कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों में से एक है, उसके वो मेयर बन गए हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेयर ममदानी के बीच एक मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में, और मीटिंग होनी थी, अब तो साथ में काम करना है। अमेरिका में अच्छी बात यह है कि जब ये मीटिंग्स होती हैं तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो हमारे देश में तो होती नहीं। और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खुल करके सवाल पूछे जाते हैं और खुल करके जवाब दिए जाते हैं। ये अमेरिका की एक प्रथा रही है। तो ऐसा तो हो सकता था कि भाई दोनों मिलते और एक फ़ोटो आती और चले जाते, लेकिन दोनों मिले भी और दोनों मीडिया के सामने आए भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोनों की मीटिंग हुई शुक्रवार की रात, यहाँ भारत में रात हो रही थी। तो मीडिया ने ममदानी से पूछा कि क्या अब भी आप ट्रंप को एक फासिस्ट यानी तानाशाह मानते हैं? क्योंकि ममदानी ने अपनी रैलियों में ट्रंप को तानाशाह कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें जिहादी कह रहे थे। तो ट्रंप ने कहा, तो ममदानी जवाब देते तो ट्रंप ने कहा कि कोई कह दो, हाँ कह दो, कोई बात नहीं, यू कैन से यस, इट्स ओके। और ये कहा उन्होंने कि आप कह दो, कोई बात नहीं, हाँ कह दो, ये समझाने से आसान है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बोल दिया, जब रिपोर्टर्स ने पूछा ममदानी से कि भाई अभी मानते हो तानाशाह, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ कह दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा दिलचस्प रहा, और फिर वहाँ ममदानी को खुद ही ट्रंप ने बचा दिया उस सवाल से कि ममदानी शायद थोड़ा असहज होते इसका जवाब देने में ट्रंप के सामने, को भी ट्रंप अंततोगत्वा हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति, और उस देश के राष्ट्रपति जहां न्यूयॉर्क है। और अगर आपको न्यूयॉर्क की जनता के लिए काम करना है तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो हैं तो राष्ट्रपति ही। तो एक तो होता है कि चुनाव प्रचार में दिए गए बयान, और एक आप बन जाने के बाद जाहिर सी बात है कि ममदानी ने भी तमाम वादे किए हैं, उन्हें उन वादों पर खरा उतरना है। तो पहले तो ये दिलचस्प जो बातचीत हुई वो एक बात सुन लीजिए। I want to clarify your answer to Stephen Nelson. He asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. तो आपने बातचीत सुनी, मज़ा आया, है ना? एंड में फिर से सुनाएंगे। तो फिर रिपोर्टर ने एक और सवाल पूछा कि भाई आप कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन पर भी सवाल उठाते रहे, ममदानी से पूछा। तो जब आप खुद कार्बन एमिशन पर जवाब मांगते रहे, सवाल उठाते रहे, तो फिर प्लेन से क्यों आए वॉशिंगटन? ट्रेन से आते, बस से आते, प्लेन से क्यों आए? तो उस पर
ट्रंप ने जवाब दिया कि भाई ममदानी बहुत मेहनत करते हैं और उनका यहाँ आना ज़रूरी था, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो खुद ट्रंप जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी की शील्ड बन कर के खड़े हो गए। शायद हमारे यहाँ तो ऐसा होता कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो दोनों तरफ के सोशल मीडिया की जो टीम है वो मतलब ये बोला ऐसा कहा वैसा कहा, इनके मतलब इटली चले जाओ और वेनेजुएला चले गए, कोलंबिया चले गए और फिर फलाना ढिमकाना, ना पूछो क्या क्या हो जाता। लेकिन अमेरिका में ख़ास कमियां होंगी, तमाम कमियां होंगी, लेकिन लोकतंत्र की बात जब आती है, मीडिया स्वतंत्रता की बात आती है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया स्वतंत्र है, उसके भी अपने वहाँ पर भी समस्याएं हैं। लेकिन इस मामले में देखिए खुलकर सवाल पूछे गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे उनको हैंडल किया, जबकि इन दोनों ने चुनाव प्रचार के दौरान एक किसी ने जिहादी कहा तो किसी ने उन्हें फासिस्ट कहा, तानाशाह कहा। तो अब ये मोमेंट काफ़ी ख़ास हो गया क्योंकि न्यूयॉर्क में इलेक्शन के दौरान एक दूसरे के खिलाफ ये जो बयानबाजी तो तल्ख होती रही। कम्युनिस्ट कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जिहादी कहा, पागल कहा, बहुत सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और ये बोल ही रहे थे। अब फिर एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा, अब पत्रकार भी कहाँ छोड़ते हैं, तो एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफनिक ने ममदानी को जिहादी कहा है, क्या ट्रंप भी यही मानते हैं? तो इस पर ट्रंप ने हिचकिचा कर कहा, नहीं, मैं उन्हें जिहादी नहीं मानता। तो सोचिए कि जो चुनाव प्रचार में कहा, यहाँ तो चुनाव प्रचार में भी कहते हैं, सरकार बनने के बाद भी कहते हैं, विपक्ष में भी कहते हैं और कहते ही रहते हैं, उसी बात को रिपीट करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। चुनाव हार जीत तक ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं सीमित रहती हैं, वो 24 घंटे 12 महीने चलती रहती हैं, तमाम दिन चलती रहती हैं। तो ट्रंप ने आगे कहा कि मुलाकात के दौरान उन्हें ममदानी एक शांत, समझदार और तार्किक इंसान लगे। तो सोचिए ये बात ट्रंप ने कही, ट्रंप को भी लगा कि भाई ममदानी एक तो चलो ये सारी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी तो है कि ट्रंप के विरोध के बाद, पूरी ताकत लगाने के बाद ममदानी जीत गया है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो उसका सपोर्ट होगा। तो ट्रंप भी अब ममदानी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, एक अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगा कि भाई ममदानी जीत तो गया भाई, कुछ तो बात है, तो ऐसा है थोड़ा संबंध बना के रखो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तार्किक इंसान है ममदानी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे इंसान से मिला हूँ जो बहुत समझदारी से बात करता है। तो जिसे कुछ दिन पहले तक ट्रंप पागल, जिहादी, कम्युनिस्ट, ये सब सारी चीज़ें कह रहे थे, अब उसे वो कह रहे हैं समझदार इंसान। अब ट्रंप के दिल में क्या है वही जाने, और ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। तो फिलहाल तो ट्रंप बोले कि भाई हम बेहतर काम करेंगे ममदानी के साथ और मुझे इस बात पर खुशी होगी। ट्रंप ने कहा कि भाई हम न्यूयॉर्क को फिर से एक शानदार शहर बनाना चाहते हैं, ममदानी जितना बेहतर करेंगे मैं उतना ही खुश रहूँगा। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ममदानी कई कंजर्वेटिव लोगों को हैरान कर देंगे और उनके कुछ विचार मुझसे मिलते जुलते हैं। और ये बातें ट्रंप ने कही तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस ममदानी और ट्रंप की बातों और बयानों को लेकर के सब भौचक्के थे, वो एक दूसरे के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें। और वहाँ प्रेस को भी आज़ादी है सवाल पूछने की। क्या हम यहाँ पूछ सकते हैं कि आपने इनको तानाशाह क्यों कहा? क्या हम प्रधानमंत्री मोदी से पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कांग्रेस को या राहुल गांधी को, या उन्होंने मंगलसूत्र छीनने का बयान, तमाम चीज़ें क्यों कहीं? नहीं पूछ सकते। लेकिन वो आज़ादी वहाँ प्रेस को है। और ममदानी ने मीटिंग के बारे में कहा कि काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी और कहा कि हमने किराया, राशन, बिजली बिल और कीमतों पर बात की। हम न्यूयॉर्क के 85 लाख लोगों के लिए जीवन को सस्ता बनाना चाहते हैं। ये सब सारी बातें एक दूसरे से कहीं। उन्होंने कहा कि हम बेहतरीन शहर बनाना चाहते हैं और ख़ुद अच्छी अच्छी बातें और की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। और ट्रंप ने बोला कि मैं ममदानी से मीटिंग ने उन्हें हैरान कर दी और दोनों के बीच कई मुद्दे पर हमारी खुल कर के बात हुई है और कुछ पॉलिसीज़ पर हम काम कर रहे हैं और न्यूयॉर्क के लिए एक अच्छा शहर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनकी मदद करूंगा
ना कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं न्यूयॉर्क शानदार शहर बने। मैं न्यूयॉर्क से प्यार करता हूं, मैं उसी शहर से आता हूं। और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं ममदानी कामयाब हो। तो क्या मान लीजिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो राजनीति के तौर पर तो चलो चुनाव प्रचार के दौरान कहासुनी हो गई, लेकिन क्या मोदी जी कहेंगे रेवंत रेड्डी से कि तुम कामयाब हो? नहीं होगा। क्या राहुल गांधी, मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए बन जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी कभी कहेंगे योगी से कि तुम कामयाब हो? नहीं होगा ऐसा। बहुत विचारधाराओं में फर्क है। लेकिन अमेरिका में वही हो रहा है कि अंत में जो चुनाव जीत गया वो जनता की बेहतरी के लिए काम करे। 5 साल वो जनता की बेहतरी के लिए काम करे, फिर जब 4 साल हो जाएंगे तो आखिरी साल निपट लिया जाएगा, 2-2 हाथ कर लिए जाएंगे। तो ये सब सारी बातें होती रही। अच्छा, इस बीच हमारे नेता शशि थरूर हैं देश के, वो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने हैंडल पर वो मीटिंग शेयर करी, ट्विटर हैंडल पर, और शेयर करने के बाद उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए। चुनाव में अपने विचारों के लिए पूरी ताकत से लड़िए, लेकिन नतीजे आने के बाद देश हित में साथ मिलकर काम कीजिए। एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखें। मैं भारत में भी ऐसा ही देखना चाहता हूँ। ये बात इन्होंने शेयर करके वो वीडियो लिखी। तो बड़ा दिलचस्प है ये खेल, किस्सा कुर्सी का। और ये पार्टी से हटकर थरूर बात करते रहते हैं, लेकिन ये ट्वीट तो है, उन्होंने अपने लिए कहा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं तमाम मुद्दों पर सरकार के साथ या एक साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा करती है जैसा शशि थरूर करते हैं बीजेपी के नेताओं या प्रधानमंत्री के साथ? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तो ममदानी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात ख़ास रही, मज़ेदार रही, और उम्मीद है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाने वाले नेता देखेंगे इस वीडियो को और चुनाव के बाद शायद एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की मदद करें, ताकि, क्योंकि वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उस राज्य और शहर को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।